पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान पूज्य गणजी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन जय। आप हम सब जो गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं, मेवाड़ की तरफ से, मारवाड़ मुलगढ़ से पधारे सभी गुरु भक्तों को मेरा हृदय से बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। हम इस आनंद की वेला में हम उस महागुरु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम उदयपुर के पास गोगुंडा और वाकर प्रवंश झालावाड़ टाउन से हम सभी यहाँ 20 सदस्य परिवार से गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के भाव रखते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। गुरुदेव हमारे गांव में ही विराजमान हुआ है और आप गुरुदेव की कर्म भूमि है और उस भूमि से आपका यह जो जीवन का आज दिन तक जहाँ हम मना रहे हैं, उस गुरु महागुरु का जो जीवन वैरागी का चला वो हमारे गांव से चला। इसलिए हम बहुत बहुत उस महागुरु के उपकार है कि उन्होंने इस पावन क्षेत्र को बरसा और आज हम उस महागुरु के भव्य समारोह में इकट्ठे होकर गुरुदेव चरणों में अर्पित करने आए हैं। ये आप हम सब जब मिलते हैं तो हमें भी बहुत हर्ष होता है। गुरुदेव श्री जहाँ आज पावन 113वां जन्म महोत्सव है और इस जन्म महोत्सव पर हम सब आपकी तरफ से, हम सब की तरफ से गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार सुख शाखा और चरणों में धन्यवाद श्री दयाला जी हिंगड़। मैं आमंत्रित करूंगा गुरु भक्त श्री महावीर जी मकाना रायचूर, आप पधारे और अपने गुरु भक्ति को प्रदर्शित करें। श्री महावीर चंद जी मकाना रायचूर। सर्वप्रथम श्रवण कुमार महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में वंदन करने के पश्चात आज हम सभी एकत्रित हुए हैं साधना के शिखर पुरुष विश्व संत उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव जो प्रतिदिन 12 बजे दोपहर में मंगल पाठ सभी भक्तों को ग्रहण कराने वाले महान संत श्री पुष्कर मुनि महाराज साहब की 113वीं जन्म जयंती आज यहाँ पर पाठ पर विराजित पुष्कर गुरु कुल कमल दिवाकर राष्ट्र संत दक्षिण सम्राट घोर तपस्वी उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री नरेश जी महाराज साहब, सेवा भावी मधुर गायक गुरुदेव श्री शादीभद्र जी महाराज साहब और उप प्रवर्तनी डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणा के निश्चय में श्री बल्लारी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में आज बड़े हर्षोल्लास धर्म आराधना बड़ी उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आए हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का मान सम्मान और अभिनंदन करते हुए मैं रायचूर जैन श्रावक संघ की ओर से सभी को सादर जय जगन्नाथ करता हूँ। मैं आने वाले वक्ताओं से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप बिना किसी भूमिका के गुरुदेव और गुरुदेवरिया किसी क्या बोलता हूँ मोहताज नहीं है किसी परिचय के, तो उनका भावों से वंदन करके सीधे अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, उद्गार व्यक्त करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भावना को सुन सकें। हमारा कर्तव्य बनता है और सही समय पर अगर कार्यक्रम होगा तो गुरुदेव को हम गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, तो श्रवण और लाभ मिले इसके लिए सबसे अपेक्षित हैं समय का अपना अपना दान करें। 3 मिनट का समय दिया जाएगा सभी को, उसके बाद मैं शायद मैं व्यवधान भी डालूँ, वो ना हो उसका आप ध्यान रखें। मैं आमंत्रित करूँगा दोडकुलापुर निवासी बाबूलाल जी बाबा यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं तो बेंगलोर निवासी श्रीमान साहब महावीर चंद जी मेहता आगे पधारें और अपने उद्गार व्यक्त करें। श्रीमान साहब महावीर चंद जी मेहता बेंगलोर। देवगुरु धर्म तत्व तीन ये महान है। देवगुरु धर्म तत्व तीन ये महान है। इन्हें पहचाने वाला सच्चा बुद्धिमान है। इन्हें पहचाने वाला सच्चा बुद्धिमान है। परम तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। विराज
गुरु भगवंत गुड़ी मैया के चरणों में कोटि वंदन। पुष्कर जयंती आया है पावन प्रसंग। पुष्कर जयंती का आया है पावन प्रसंग। जन जन में छाया है हर्ष मन। आत्मानंद देवेंद्र शिव व ज्येष्ठ गुरु के आंगन में जगाए आस्था के संग। मनाइए आइए पुष्कर जयंती, तब जब साधना के संग। बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूज्य गुरुदेव की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं और सभी आए हुए हैं। इस महोत्सव पर पूज्य गुरुदेव मैं सीधे बेंगलोर की तरफ लेके जाऊंगा कि पूज्य गुरुदेव अपने गुरु के नाम के ऊपर, ज्येष्ठ गुरु और पुष्कर गुरु के नाम के ऊपर हमारे में वहाँ पर एक भवन का निर्माण की योजना बनाई है गुरुदेव ने। वो गुरुदेव की प्रेरणा दी हमको और हम गुरु भक्तों उसको साकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं बेंगलोर संघ की तरफ से 2024 के चतुर्मास की गिनती के लिए मैं गुरुदेव को कहूँगा कि गुरुदेव 2024 तक हमारा भवन निर्माण हो चुका होगा और आपके चतुर्मास की हम गिनती करते हैं। मैं भवन के निर्माण की छोटी सी भूमिका आपके सामने रखता हूँ। प्रमुख उद्देश्य वहाँ पर दक्षिण भारत में जितने भी साधु संत विराज रहे हैं उनके जो चतुर्मास नहीं होते, जिनको ठाणापति रहने की व्यवस्था होती है, उनके लिए इस भवन के निर्माण में साधु जी के लिए और सत्या जी के लिए अलग अलग भवन का निर्माण है और ऊपर सार्वजनिक कमरे और सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम है उसके लिए व्यवस्था रखी गई है। मैं सभी आज के इस मौके पर आह्वान करूंगा, क्योंकि आज ये कर्नाटक का पुष्कर गुरु जयंती महोत्सव में कर्नाटक के सभी गुरु भक्त आए हुए हैं, जिनका सभी का संबंध बेंगलोर मेट्रो सिटी से है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे जरूर इसके सहभागी बने। इसमें एक ईंट अपनी रखें, एक कोई भी नकरा कमरे का हो चाहे कोई भी हो, और छोटे से छोटा 2 लाख 60,000 आधार स्तंभ में अवश्य जुड़े। मैं इस भावना के साथ में गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। पूज्य गुरुदेव से यही कहता हूँ। हमारे पूना वाले भाइयों ने कहा कि हमारा भी पुष्कर साधना केंद्र का निर्माण हो चुका है, तो हमारी तरफ से भी आप कहना कि भाई 2023 का चतुर्मास हमें पूना के लिए दिलवाएं और 2024 का रिजर्व आपके लिए रखें। तो मैं पूना वालों की तरफ से भी गुरुदेव से कहूँगा कि वो 2023 में पूना वालों की विनती को ध्यान में रखते हुए करें। जय जिनेन्द्र। सभी संग लेकर पधारे हुए महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। हुबड़ी से श्रीमान साहब जवाहरलाल जी अंकल विनायकिया अंकल जी, श्री महेंद्र जी सिंगी हुबड़ी, आप भी मंच के तरफ पधारें। संग लेकर जो भी पधारे, गदग से कोयम्बटूर इचलकरंजी जी, पूना, शिमोगा, सिंधनूर से जो भी संग लेकर पधारे वो सब आगे मंच पर पधारे। श्रीमान महेंद्र जी साहब सिंगी। ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂಥ ಸದ್ಗುರು ನರೇಶ್ ಮುನಿಜಿ ಅವರ ಪಾವನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ अत्यंत भक्ति पड़पटू। आप सोचते होंगे कि महेंद्र भाई कनाडा में क्यों शुरू हो गए। जिस प्रांत में, जिस भाग में हम रहते हैं उस भाग की बोली, उसके आचार विचार को ग्रहण करना हमारा सर्वप्रथम दायित्व है। मैं कर्नाटक माता को प्रणाम करते हुए मेरे आस्था के अमृत सिंधु, मेरे हृदय सम्राट परम पूज्य नरेश मुनि महाराज साहब, परम पूज्य शालीपत्री महाराज साहब, पूज्य साध्वी वृंद, आप सभी के चरणों में हुबली के समस्त श्रद्धालु श्रावक श्राविका की ओर से सविधि वंदना करते हुए आदरणीय बंधुवर, मुझे संचालक महोदय ने 3 मिनट का समय दिया है। घाघर में सागर बनना है, क्योंकि जब भी जहां भी मैं मंच संचालन करता हूं संचालक हंसता रहता है लेकिन अंदर आत्मा रोती रहती है कि ये माइक कब छोड़ेगा। तो मैं 3 मिनट में मेरी बात को विराम देने की कोशिश करूंगा। आदरणीय बंधुवर, नरेश मुनि जी जहां जहां जाते हैं, कोई भारत छोड़ो कह रहा है, पूरे जैन समाज को जोड़ने वाला कोई संत है तो मेरे आराध्य देव परम पूज्य
पुष्कर मुनि महाराज साहब के 113वीं जन्म जयंती माइंस की शानदार नगरी, जहां पे सोना सोना सोना, पैसे का सोना नहीं बोल रहा हूं, दिल के सोना रहते हैं बल्लारी में, ऐसी नगरी में आज परम पूज्य पुष्कर मुनि महाराज साहब 113वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और हम भी सौभाग्यशाली है, हमारे अंकल जी, नाम मुझे याद नहीं, जवेरीलाल जी विनय के, हमारी आंटी भी उनको अंकल जी बोलती है प्यार से। अंकल जी का भी आज हमारे हुबली से एक कितना संग है, कितनी बार लेके आई, 1 2 3 4 नहीं, 12वां अंकल 13वां संग लेकर आए हैं। मेरा हर समय हर संदर्भ में मैंने परम पूज्य नरेश मुनि महाराज साहब से मैंने विनती की है, अंकल जी जब जब पूज्यवर हॉस्पिटल कोप्पल बल्लारी होते हैं तो हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। बेंगलुरु वालों, पुणे वालों, आपके चातुर्मास के बाद एक चातुर्मास मैंने बार बार कही, श्रीनगर कश्मीर में भी कराना है मैं, ताकि अंकल जी का जो शानदार संघ है, खाली हुबली नहीं, पूरे उत्तर कर्नाटक का एक संघ हम लेके जाएंगे श्री चरणों में, कश्मीर लाल किले की ओर लेके जाएंगे। आज यहाँ पर आने के बाद संघ के अध्यक्ष आदरणीय केवल चंद जी विनायक साहब, सेक्रेटरी रूपचंद जी पारक साहब, कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय भवरलाल जी के मार्गदर्शन में बल्लारी वासियों ने जो शानदार सेवा स्टेशन से लेकर अब तक जो शानदार सेवा की, इस हेतु भी मैं जितने कर्नाटक से पधारे समस्त बंधुओं की ओर से आप सभी को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। अंकल जी का परिवार, भाई तेजराज जी, महेंद्र कुमार जी, विक्रम कुमार जी और वसंत कुमार जी, सभी मिलकर प्यारो उल्लास से श्री चरणों में आए हैं। मेरा भी एक विनती है, मेरी भी एक विनती है पूज्यवर के चरणों में, पूज्यवर बल्लारी के बाद आपका मोड़ हुबली की ओर हो और संचालक बोले खड़े हो गए, इसके लिए मेरी बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हाँ, हमारे बीच में बहुत सारे गुरु भक्त संघ लेके उपस्थित हैं, जिनमें सबसे बड़ा संघ है होस्पेट का, श्रीमान शांतिलाल जी साहब, सुरेश कुमार जी, गौतम कुमार जी विनय किया, वो भी करीब 190 लोगों का संघ लेके उपस्थित हैं। सर्वाधिक बृहत संघ शांतिलाल जी विनय किया है और अपने मन के भाव व्यक्त करें। श्रीमान शांतिलाल जी विनय किया। गुरुदेव गुरुदेव वंदन है, आप सबोनी नमन है। आगे एक प्यारा भजन है, गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब। पुष्कर नाम है कितना प्यारा, जब से देखा तेरा नजारा, तेरे दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। पुष्कर नाम है कितना प्यारा, जब से देखा तेरा नजारा, तेरे दर्श की लगन में तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। शील और सामायिक का गुरु ने किया प्रचार, गुरु ने किया प्रचार,
सारा तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। कोटि कोटि वंदन करूं इन शरणों में श्रद्धा भक्ति में सुमन अर्पण है गुरुराम। मैं परवाना दर्श दीवाना, मैं परवाना दर्श दीवाना, पाऊं दर्श तुम्हारा तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शांतिलाल जी विनायक और गुरुवर्ग। से बदले श्रीमान साहब गौतम चंद जी दो का आगे बढ़े और अपना वक्तव्य अपना उद्गार व्यक्त करें। श्रीमान साहब गौतम चंद जी दो का यादगिरी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन करते हुए अत विराजी परम पूज्य गौरतम से उप प्रवर्तक श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य सेवा भावी श्री शालीभद्र जी महाराज साहब, सती मंडल के चरण कमल में सभी समय को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य उद्देश्य की तरफ जा रहा हूँ। परम पूज्य नरेश मुनि जी महाराज साहब एवं शालीभद्र जी महाराज साहब का हमारे यादगिरी श्री संघ उनका कितना भी गुणगान करे कम है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे यादगिरी श्री संघ को चतुर्मास मिलने के लिए महाराज साहब के हम बहुत ही आभारी हैं। वहाँ पर 10 थाना जो सिकंदराबाद स्टेशन में 10 थाना का चतुर्मास खुल चुका था। हमारी भक्ति को, हमारे विनंती को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें 4 महासती जी महाराज साहब, श्री मल्ली श्री जी महाराज साहब, श्री आस्था श्री जी महाराज साहब आदि खाना 4 का चतुर्मास हमारे यादगिरी दिए। इस दरम्यान जो यादगिरी चतुर्मास देने के पश्चात जो महाराज साहब ने सर्वप्रथम घोषणा की थी यादगिरी चतुर्मास दे रहा हूँ, और उस समय महाराज साहब ने अपने वचन में कहे थे कि हम जैसे आपको चौमासा दे रहे वैसे ही आप चौमासा को आगे बढ़ाना। तो गुरुदेव को मैं यही आशा और विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारा चातुर्मास की रूपरेखा, वहाँ की सुगंध आपके चरणों में आ रही है। आप हमारे भक्ति को देख रहे हैं, हम इसी तरह आपके आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। और आज के इस शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवासी पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के 113वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सबको और गुरु भगवान के चरणों में भक्ति भाव अर्पित करते हुए इसी मेरे 2 शब्दों यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय महावीर। धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा हैदराबाद से पधारे श्रीमान साहब जसराज जी देवड़ा दो का। कृपया जयकारा जोर से लगाइए। त्रिशूल नंदन वीर की, और एक बार जोर से त्रिशूल नंदन वीर की। ऐसा जयकारा लगाओ कि पूरा बेंगलोर तक पहुंचे आपकी आवाज। त्रिशूल नंदन वीर की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुनि जी, नरेश मुनि जी महाराज साहब जो उपप्रवर्तक और महान तपस्वी और महान समन्वयवादी जो संत है, जिन्होंने बेल्लारी में चतुर्मास किया और आज 113वीं पुष्कर जयंती मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त किया है। मैं बहुत बहुत संघ की और सभी भाइयों की अनुमोदना करता हूँ। आज मैं जन समूह को देख के इतना खुश हुआ जैसे कोई कुंभ का मेला लगा हो बेल्लारी में। कुंभ के मेले के समान जो जनता जनार्दन आई है वो जैन धर्म की बहुत ही शोभा है और जय जयकार है। आज आपको बंधुओं मैं आपको बताना चाहता हूँ 113 वर्ष हो गए पुष्कर अपने गुरुदेव को, फिर भी आज हम 113 साल होने के बाद भी आज हम उनका इतना गुणगान करते हैं, तो जरूर उस विभूति में कुछ विशेषता रही होगी और उन्होंने हमारे लिए बहुत योगदान दिया होगा। तो ऐसे जिनको ज्ञानी देव सिंह ने विश्व संत के उपाधि से विभूषित किया था, ऐसे गुरु पुष्कर के जितने गुणगान करे कम है। और मैं साध्वी जी के चरणों में कोटि वंदन, हमारे प्रवर्तन का शालीभद्र जी मुनि के चरणों में कोटि वंदन, सभी को जय जिनेंद्र प्रणाम। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपने जो मुझे समय दिया बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान साहब जसराज जी देवड़ा दो का। मैं आमंत्रित करूंगा गाजीपुर निवासी ओजस्वी वक्ता श्रीमान साहब अशोक जी बागमान। श्रीमान साहब अशोक जी बागमान पधारे। परम पूज्य
राष्ट्र संत तप सम्राट दक्षिण केसरी परम पूज्य नरेश जी महाराज साहब, सेवा रत्न परम पूज्य शालीभद्र जी महाराज साहब एवं दर्शन प्रभाती एवं सभी संत सती मंडल के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य पिता और माताएं, भाई बहनें, आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। बल्लारी संघ पूरे दक्षिण भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहा है। यहाँ पूज्य गुरुदेव का प्रवेश हुआ, पूरा भारत देख रहा था बल्लारी किधर है बोल। आज उससे भी ज्यादा वहाँ जो मंगल कार्य कंट्रोल बट गचागच भर गया था, उससे बड़ा यहाँ भी जगह नहीं है। तो यहाँ का संघ इतना भाग्यशाली है, इसे अनमोल रत्न संतों का चातुर्मास पाकर पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी का आज 113वां एक जन्म जयंती। हमने तो समोसरण देखा नहीं भगवान महावीर का, यहाँ चारों तीर्थों का समागम है। यह समोसरण आज हमको देखने को मिला है। आज पूज्य हम कहते हैं जोड़ी कैसी है, पुष्कर मुनि और देवेंद्र मुनि, भगवान महावीर और गौतम गणधर, वैसी जोड़ी आज हमारे सामने नरेश मुनि जी और पूर्व पूज्य शालीभद्र जी महाराज साहब को देखने को मिल रहा है। आज पुष्कर मुनि जी जैसे शूरवीर, मेवाड़ वाले बोल रहे थे शूरवीरों की नगरी, राणा प्रताप की नगरी, उसके अंदर धर्म को जोर लगाने वाले हमारे पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जन्म हुआ। ये कोई वैसे जैसा जन्म हुआ वैसे ही वो जबरदस्त शूरवीर की तरह आज तक उनका नाम अमर रहा है। मैं उनका एक दृष्टांत यादगिरी में बोला था, यहाँ मुझे बोलना चाहता हूँ। पूज्य जो पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का वहाँ जन्म हुआ मेवाड़ के अंदर, उसके बाद वो ननियाल में वो रहने लगे। तो वहाँ क्या हमारे परावली गांव के सेठ अम्बालाल जी और वहाँ उनकी पत्नी आए थे, ससुराल था। वहाँ पे क्या हुआ, वो देखा ये अम्बालाल बच्चा बहुत सुंदर है, लक्षण है, ऐसा विचार करके उन्होंने उनको बुलाया, परिवार को समझा करके वो साथ में लेके गए परावली। वहाँ 12 साल से शादी हुई थी, संतान नहीं था उनको। फिर वहाँ से उनको लेके जाने के बाद बहुत अच्छी तरह से प्रेम से रखने लगे और घर में इतनी संपत्ति वृद्धि हुई, कोई बोलने के लिए शब्द नहीं है। योग देखो, ये अम्बालाल बालक का पांव स्पर्श होते ही 10-12 साल के बाद जो बच्चे नहीं थे उनको संतान हो गया। संतान होते ही वहाँ प्रेम भाव कम हो गया अम्बालाल बालक ऊपर। उनको गाय चराने को खेत में बगीचे में भेजते थे। एक बार खेलते खेलते पाँव को चोट लगी, खून आने लगा, फिर भी ऐसा ऐसा रोते रोते बालक गायों को लेके आया। तो सेठ ने उनका पाँव का दर्द नहीं देखा, अक्ल नहीं क्या, क्यों लेट किया, वो अंदर से अंदर रो रहा है बालक। सुबह वापस जाओ खेत के लिए गायों को लेके, वो सारे रात बुखार तरस रहा था बुखार के अंदर, फिर भी रोते रोते वो लेके गया। वापस आने के बाद योग देखो, वहाँ पूज्य धूल कंवर जी सती जी आए हुए थे परावली के अंदर, धूल कंवर जी महासती जी। तो इन्होंने सती जी के पास गया। देखो हम जैन होते हुए भी संत के पास आना मुश्किल करते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर उनको कैसे एक भावना जागृत हुई। धूल कंवर जी के पास गए, जाके बालक बोलता है 4 साल पहले ताराचंद जी महाराज साहब यहाँ आए थे, वो कहाँ पे है? तो बोले मारवाड़ के अंदर है। तो मारवाड़ के अंदर महाराज सती जी ने देखा इनका चेहरा, ये तो भाग्यशाली लड़का है। तो उन्होंने बोला मारवाड़ में भेज देता हूँ। नहीं, उनको यहाँ आना पड़ेगा, उनके मैं शिष्य बनूंगा, ये वचन देता हूँ बोलता है। फिर ताराचंद जी महाराज साहब वहाँ आते हैं, संयम लेते हैं पुष्कर मुनि जी महाराज साहब। तो बालक का जीवन कितना तकलीफ से आज बड़ा हो करके पूरे इतिहास रचाए हैं। तो उन्होंने प्रवचन में काफ़ी बार बोलते थे कि मस्तक झुकाना सीख गए तो अभिमान मर जाएगा, आंखों भिज जाए तो आंखें भिज जाए तो पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। अगर होठों से वाणी लगाम लगा दिए तो निश्चित घर के अंदर क्लेश निकल जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते पूज्य गुरुदेव से, अभी बोलने वाले लाइन बहुत लंबी है। पूज्य गुरुदेव महासती जी सेके काल के अंदर चातुर्मास के बाद गजेंद्र पधारे, छोटा क्षेत्र को आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए पूरा
कर्नाटक नहीं पूरे हिंदुस्तान तरस रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कृपा करके चातुर्मास के बाद गजन पधारे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। कोयम्बतूर से पधारे परम गुरु भक्त सम्माननीय सुश्रावक श्रीमान विजयराज जी साहब लोढ़ा अपना भाव सिर्फ 3 मिनट में पूरा करें। सर्वप्रथम अहिंसा के अवतार जिन शासन नायक चरम तीर्थंकर शास्त्रेश प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात आज इस अयस्क नगरी बल्लारी में पूज्य गुरुदेव दक्षिण सम्राट जन जन की आस्था व मेरी आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री शालीभद्र जी महाराज साहब आदि थाना 2 एवं पूज्य महासती श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, पूज्य श्री समीक्षा जी महाराज साहब आदि थाना 2 के सानिध्य में इस विशाल जनमेदनी के बीच उपाध्याय प्रवर अध्यात्म योगी पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के 113वें जन्मोत्सव मनाने हेतु आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं। ऐसे महान चारित्रात्माओं को भावभरा वंदन करने के पश्चात मंचासीन पूज्य गुरुदेव व गुरनी मैया के श्री चरणों में कोयम्बतूर गुरु मित्र मंडल की तरफ से मेरी तरफ से विधि सहित वंदन नमन करने के पश्चात आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तब की सुख सदा पूछता हूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज परम हर्ष का विषय है और आप और हम सभी के बीच उपस्थित हुआ है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जन्म जयंती हम सभी तप त्याग से मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव के ऐसे सुशिष्य रत्न हुए हैं जो श्रमण संघ के आचार्य पद पर सुशोभित हुए हैं एवं ऐसे तपस्वी संत भी हुए हैं जो आज आप और हमारे बीच जिन शासन को सुशोभित कर रहे हैं, जो दक्षिण ही नहीं संपूर्ण भारत वर्ष में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। ऐसे रत्नों को आप दीक्षा दिलाई है जो आप जिन शासन को एवं महावीर के शासन को आगे से आगे बढ़ाने में बढ़ाया है। मैं मेरी तरफ से वह संपूर्ण कोयम्बतूर श्री संघ की तरफ से पूज्य गुरुदेव से के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वह एक समन आज भी मेरे हृदय पटल पर गूंज रही है। जब मैं चेन्नई में था तब पूज्य गुरुदेव का श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का पदार्पण उपनगर महामलम में हुआ था। तब हम सभी नवयुवकों को प्रेरणा देते हुए कहा कि महामलम है महाबलम। ऐसे वाक्य पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कहा जो युवा शक्ति चाहे तो जो भी कार्य ठान ले वो उसे पूरा करने में अपनी शक्ति का पुरजोर सदुपयोग कर सकता है। अंत में मैं बल्लारी श्री संघ को अनेक धन्यवाद देता हूं जो मुझे बोलने का समय दिया एवं आपकी सेवा सराहनीय है जिससे बल्लारी आए 5:30 बजे से सेवा में संलग्न है। अतः मैं बल्लारी संघ को धन्यवाद देता हूं।